तुम जिंदा हो? हमारे बिछाए बारूद और सेंसर से बच निकले तुम? गलत सवाल। आप ये सोचिए कि आप मेरी कैद से कैसे बचेंगे। तुम हमें कैद करोगे? अगर आपने एक कदम और बढ़ाया महामहिम, तो मैं आपको कैद कर लूंगा। हमारे शाश्वत लोक में हमें चुनौती दे रहे हो। तो ये तुम्हारी चाल थी हमें पकड़ने की, इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक रचा। वाह, बहुत समझदार हैं आप महामहिम। बकवास बंद करो बालवीर, अपनी मांग रखो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका तख्त, आपकी गद्दी। आज से मैं हूं शाश्वत लोक का महामहिम। तुम्हारी इतनी हिम्मत! चुप! एकदम चुप उत्तान। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माफ करिएगा महामहिम, मैं आपसे असभ्य तरीके से पेश आ रहा और आपको ऐसे कैद कर दिया है, पर मैं मजबूर हूं। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे बालवीर ने महामहिम को बंदी बना दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बालवीर ऐसे कैसे कर सकता है? सुनो शाश्वत के वासियों, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हारे महामहिम उत्तान को बंदी बना लिया है। उन्हें हराकर कैद कर लिया है मैंने। और आज से ये मेरे बंदी है। बालवीर, तुम महामहिम के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ महामहिम नहीं, तुम्हारे गुरु भी है। गुरु? गुरु दक्षिणा में ही तो जान बख्शी है मैंने इनकी, वरना इनका धड़ पिंजरे के अंदर और सर मेरे कदमों के नीचे होता। बालवीर, महामहिम के बारे में। चुप दिल्लाक! आज से मैं शाश्वत लोक का, तुम सबका नया महामहिम हूं। शाश्वत लोक पर से बालवीर का राज चलेगा। यहां मेरा शासन होगा। आज से बालवीर है इस शाश्वत लोक का विधाता। आज से तुम सब मुझे बालवीर नहीं, महामहिम बुलाओ। आखिरकार मेरा महाजादू काशवी को मेरे दुश्मन तक ले जा रहा है। माँ सही कहती है, सब्र का फल मजेदार होता है। एक घर स्कैन कर रहा हूँ, बात नहीं कर सकता। फोन मत काटना, बहुत जरूरी बात है। वो बात तुम्हारा जरूरी कभी जरूरी नहीं होता। बी के मिलने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? उत्तान गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या?
जल्दी करो, बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है शाश्वान लोक में। ठीक है, आता हूँ। पानी? नहीं आंटी, अभी जरा अर्जेंट काम आ गया। अब हाँ? बाद में आता हूँ। अरे पर सुनो तुम। अग्नि, अग्नि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि खूनी यहीं कहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। जब वो मेरे सामने आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे मेरे मम्मी पापा को मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हर तरफ से घिरा हुआ हूँ? तो शाश्वान लोक के वासियों, अपने नए महामहिम के सामने झुकाओ अपना सर। शाश्वान वासियों ने किसी तानाशाह के सामने न कभी सर झुकाया है, न कभी सर झुकाएंगे। डरो नहीं, गिरफ्तार कर लो इसे। यह आदेश है हमारा, तुम्हारे महामहिम का आदेश। भूतपूर्व महामहिम, आप शायद भूल रहे हैं कि आप अब महामहिम नहीं, इस पिंजरे में कैद सिर्फ एक उत्तान है। आज से शाश्वान लोक का महामहिम मैं हूं, और शाश्वान लोक के नियमों के हिसाब से महामहिम पर हमला करना नियमों का उल्लंघन होता है। सही कहा ना मैंने? बस करो बालवीर, बंद करो ये बदतमीजी। महामहिम को छोड़ दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बालवीर? तुम तो ऐसे थे ही नहीं। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। बेवकूफ तो तुम लोग हो जो मुझे समझ नहीं पाए। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम सबको क्या लगता है मैं जीवन भर के लिए किसी के आदेशों पर दुनिया की रक्षा करता रहूंगा? नहीं, मुझे हमेशा कोई रक्षक नहीं बनना, शासक बनना है। राजा, महामहिम। और अब जाकर मेरा वो सपना पूरा होगा। अब इस तलवार को मैं आसमान में उछालूंगा और इसके जमीन छूने से पहले तुम सब के सर मेरे सामने झुके हुए होने चाहिए। वरना फिर ये तलवार क्या करेगी वो देखने में बहुत मजा आएगा। बालवीर, शाश्वान वासियों ने डर और हार के सामने कभी सर नहीं झुकाया है। भूलो मत कि अब ये हमारे साथ नहीं है, अब ये हमारा दुश्मन है। मैं सच में तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता, तुम सबको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। प्लीज अपना सर झुका दो। शाश्वान शाश्वान वासी डर के, हार के सर नहीं झुकाते। हम लड़ेंगे बालवीर। हाँ हाँ हम करेंगे।
शाश्वन रहे! शाश्वन रहे! ये सब निर्दोष है, मैं इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, तो अब मैं इन्हें कैसे रोकूंगा? क्या हुआ? रुक क्यों गई? यही घर है ना? हाँ, पर मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ? वो फीलिंग कि कातिल यही मेरे आसपास है, वो अचानक से खत्म हो गई। अरे फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब क्या है? मतलब फिर से कोशिश कर, आंखें बंद करके कोशिश करो काशवी। अब तुम्हें अपने माता पिता के कातिल के बारे में जानने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। महसूस नहीं हो रहा मतलब? पता है, पहले इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि कातिल यही है, मेरे सामने, बस हाथ लगाने की देरी। पर अब वो फीलिंग बिल्कुल गायब है। फीलिंग तो तुम्हारे अंदर थी ना, मतलब हम अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कातिल वहीं मिल जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे दोस्त वीर का घर है, उसके घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे लोग। वो तो मेरी तकलीफ का सहारा है, वो मेरी तकलीफ का कारण नहीं हो सकते। पर तुमने जो महसूस किया उसका क्या? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में मेरे पेरेंट्स का कातिल हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा कोशिश की तो काशवी को शक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर की जादू को तुम अच्छे से समझती हो। अब टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। माँ ने कहा था कुछ ऐसा होगा जो मेरी मदद करेगा। अगर महाजादू के इशारे से मदद नहीं मिली है तो इसका मतलब कुछ और होने वाला है, मगर कब? अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो उत्तान, और शाश्वन लोक की प्रजा तुम सब भी। बिना चोट पहुंचाए इन सबको हराने का एक ही तरीका है मेरे पास। और वो तरीका है इनका खुद के डर से सामना करवाना। अब तुम्हारी ही तलवारें तुम पर आक्रमण करेगी। जिसने नए महामहिम के सामने अपना सर झुका दिया वो बच जाएगा, लेकिन जिसने नहीं झुकाया, बलवीर एक झटके में हमें मार देगा। जब महामहिम उससे नहीं जीत सके तो हम कैसे जीत सकते हैं? ये धरती लोग भी ढूंढना, भेष बदलना, इन सब का टाइम नहीं है अब। अरे शाश्वन लोग, चलो जल्दी। तुम यहाँ बालवीर बनने के लिए ये सब कर रहे हो, वहाँ बालवीर उत्तान को गिरफ्तार करके खुद महामहिम बन बैठा है। ये युद्ध का ऐलान है शशांक, और हमें हर हाल में युद्ध जीतना होगा। बहुत नींद आ रही है उबाद, आ जाओ, तुम भी आराम करो। आ जाओ, आ जाओ। शशांक, तुम्हें नींद आ रही है? और इतनी देर से जो मैं कह रहा था तुमने सुना? सब कुछ सुना उबाद, और सुनने के बाद ही कह रहा हूँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आराम करेंगे। तुम्हारा खून खौल क्यों नहीं रहा शशांक? अरे यही मौका है,
बालवीर से लड़ो, शाश्वान लोग उत्तान को आजाद करो, खुद बालवीर बनो और उस बालवीर के अन्याय से बस यही गलत हो तुम और सबके सब। बालवीर को असल में सिर्फ मैं जानता हूं, तभी उसे हर बार माफ दे देता हूं। मतलब ये कि सब कुछ नाटक है। बालवीर कभी उत्तान और शाश्वान वासियों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ दिखावा है, प्रपंच है। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि बालवीर को अगर शाश्वान लोक पे ही राज करना होता तो वो कब का हमला करके ऐसा कर चुका होता। लेकिन उसने आज तक ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? उसका मकसद है असली गुनहगार तक पहुंचना, अपनी मां के कातिल तक पहुंचना। यानी तुम तक पहुंचना? शाश्वान वासी उत्तान दुनिया चाहे जो समझे बालवीर के बारे में, तो जानते हैं ना, बालवीर खूनी नहीं है। बाबिल और तोयर को उसने नहीं मारा, तुमने मारा। मादिश की मौत का कारण वो नहीं, तुम हो। उत्तान को धोखा वो नहीं दे रहा, तुम दे रहे हो। ये बात सिर्फ तुम जानते हो बाद, और दूसरा कोई नहीं। बालवीर को बस इतना पता है कि उसने नहीं किया और उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है। बालवीर ने गुनहगार को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। मैंने उसे हर बार हरा दिया। लेकिन बालवीर को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये साजिश किसी शाश्वान वासी की ही है। हो इसीलिए वो शाश्वान लोक पे राज करके असली कातिल यानी तुम तक पहुंचना चाहता है। अब समझे उसकी असली चाल। और ऐसे में शाश्वान लोग जाने का मतलब है आत्महत्या करना। तो ऐसे में धरती लोग भेष बदलना, बी ढूंढना, यही सही कदम है। गजब दिमाग पाए हो शशमाक। वहां तो तुम हो नहीं, इसलिए वो तुम तक तो पहुंच नहीं पाएगा। और हम बी को ढूंढ के बालवीर को खत्म कर देंगे। और इसलिए हो बात चैन की नींद सोएगा, क्योंकि बालवीर अगर शेर है तो शशमाक सवा शेर है, और शशमाक के भरोसे ये हो बात देर है। चंदा मैंने देखा वो नेता 2 साल जेल में था, और जब छूट कर आया तो मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा। हाँ तो होंगे ही ना, जेल में कौन सा काम धाम होता है इनको। सुबह से लेकर रात तक तो बस आराम से लेटे रहते हैं। बस दिन रात खाना पीना, चाय नाश्ता, बड़े मजे होते हैं इन लोगों के। अब सारा दिन खाने पीने को मिलेगा, वो भी बिना कुछ मेहनत किए, तो आदमी मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा तो होगा ही ना। और नहीं तो क्या, बिना मेहनत के मुफ्त में 2 वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना। अब तो मुझे भी आज ही है जेल जाना। एक बार तो गेम जीतने दो। अरे ऐसे कैसे जीतने दूंगा राठौड़, ये भी मेरी गोटी पास। साहब आप तो सिर्फ डॉली से ही हारते हो, बाकी तो चल काम कर अपना। सॉरी साहब, पर्सनल में मत जा राठौड़। वाह क्या मौका मिला है। अगर मैं पुलिस वालों का सामान चुरा लूंगा तो पुलिस वाले मुझे ज्यादा दिनों तक जेल में रखेंगे। वाह, मुफ्त का खाना और दिन भर आराम। वाह क्या बात है, मजा आएगा। अब ये मुझे किसी भी पल पकड़ने आ जाऊंगे। 1 2 3 4 5। ये आ क्यों नहीं रहे? ये देख, ये भी पास, ये भी पास। अरे
अरे तुझे मौका ही नहीं दूंगा। तू आज भी हार जाएगा। ये देख, ये भी पास, ये भी पास। कैसे पुलिस वाले हैं ये? अरे देख ही नहीं रही है। ये भी गई। चोर चोर! अरे देखो, कोई पुलिस वाले की थैली चुरा कर भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। साहब, लगता है कोई चोर आपकी थैली लेके भाग गया है। रुक जाओ राठौड़, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। करने दो उसे चोरी, क्योंकि उस थैली में हमारे घर का हफ्ते भर का कूड़ा कचरा है। जाते वक्त बीवी ने दे दिया था कि रास्ते में कचरे के बड़े डब्बे में फेंक देना, और वैसे भी चोर ने हमारा काम ऐसे आसान कर दिया है। चलो चल। डूब गई लुकिया। मैंने कहा था ना, ये खेल देखने में मजा बहुत आएगा। हम पर वार मत करो बालवीर, मेरा मतलब है महामहिम। बिल्कुल सही कहा दिल्लाक, महामहिम। तो अब किसी को भी शाश्वान लोक में मुझे महामहिम बुलाने में कोई आपत्ति है? नहीं। आपत्ति है? नहीं। तो शाश्वान लोक के वासियों, अपने नए महामहिम का स्वागत नहीं करोगे? शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वात। बालवीर, बालवीर। अब तक इस नाम के साथ सिर्फ भरोसा था, लेकिन आज से इस नाम के साथ धोखा भी जुड़ गया, हमेशा के लिए। पता है समय की सबसे अच्छी बात क्या है? वो जैसा भी होता है बीत ही जाता है। देख लेना, जब ये वक्त बीतेगा तब ये धोखा भी फिर से भरोसे में बदल जाएगा। लेकिन आज जो मैंने अपनों के साथ किया है, अपने दोस्तों पर वार किया। बालवीर, तुम अब नहीं बच सकते। अपने गुरु महामहिम मुत्तान को कैद कर लिया। मैंने तुम्हारे महामहिम मुत्तान को बंदी बना लिया है, उन्हें हराकर कैद कर लिया है मैंने। इसकी कोई माफी नहीं, और इसे समय भी नहीं झुटला सकता। हाँ, झुटला नहीं सकता, लेकिन उसके मायने तो बदल सकता है ना। बालवीर, जब तुम्हारे अपने लोगों के सामने सच आ जाएगा, जब तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर दोगे, तब देखना तुम्हारे अपने लोग ना सिर्फ तुम्हारे लिए हुए कदम समझेंगे, बल्कि उसे सराहेंगे भी। तो क्या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं अपनों को दुख दूं, उन्हें चोट पहुंचाऊं, ये स्वार्थी होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाश्वान लोक में एक ऐसा गद्दार छिपा है जिसने झूठ के सहारे बालवीर को गुनहगार साबित किया है, और अपने उसी झूठ को छिपाने के लिए मां आदिशि का भी कत्ल कर दिया। बालवीर, कुछ पल के परेशानी के बदले तुम आने वाले बहुत बड़े खतरे से अपने लोगों को, शाश्वान लोग को, पूरे ब्रह्मांड को बचा रहे हो। तुम अपना फर्ज निभा रहे हो बालवीर। जरा सोचो, अगर ऐसा कातिल शाश्वान लोक का महामहिम बन जाए
तो क्या कह ढा सकता है। बालवीर, अब तुम्हारे कदम डगमगा नहीं सकते। अपनी मन की परेशानी से बाहर निकलो। तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा बालवीर, और इस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ लो। आप सही कह रही है बेनाम। धन्यवाद बेनाम, मुझे बचाने के लिए और मुझे अपने आप से मिलवाने के लिए। तो अब कहां से शुरू करने वाले हो महामहिम? वहीं से जहां सिर्फ महामहिम जा सकते हैं, रूघर। अगर मेरे अंदर का जादू मम्मी पापा के कातिल को महसूस कर पा रहा था तो शायद मुझे उस तक पहुंचा भी सकता है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? किसने मारा है मेरे मम्मी पापा को? मैं रुक नहीं सकती, मुझे उसका चेहरा देखना है। गुर्जा की रूह को जिस जगह कैद करके रखा गया था वो जगह मिल जाए तो उसके पास में कैद की हुई रूह से सच का पता चल सकता है। पूरे रूह घर में यही एक जगह खाली है, मतलब यही रखा होगा गुर्जा की रूह को। उठो मुंजाज, उठो। कौन है जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है? आवाज तो जानी पहचानी नहीं है। मैं बालवीर हूँ, तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले उत्तान ने तुम्हें कैद करके रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो और दुष्ट हो। अच्छा लगा जानकर कि शाश्वान का बच्चा बच्चा मेरे बारे में जानता है, पर ये बात करने तो तुम आए नहीं हो यहाँ। और इस रूह घर की चाबी तो सिर्फ उत्तान के पास होती है, वो कहाँ है? उत्तान को मैंने कैद कर लिया है और अब शाश्वान लोक का महामहिम मैं ही हूँ। वाह, जिसने मुझे कैद किया उसको तुमने बंदी बना दिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और दुष्ट हो। मुझे आजाद करने आए हो सकता है। बदले में क्या चाहिए? एक सवाल का जवाब। जो पूछना है पूछो। यहाँ पर लालटेन के अंदर गुर्जा को कैद करके रखा गया था, जिसे यहाँ से किसी ने बाहर निकाला और फिर उस आग में उसकी लालटेन को भी जला दिया। जानते हो वो कौन था? हाँ। कौन था वो?
मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। नहीं। क्या हुआ शशमाग? फिर से बालवीर का सपना आया? फिर से मार दिया उसने तुम्हें? अरे तुम जिंदा हो, डरो मत, सपना ही था वो। हाँ, मगर सच भी हो सकता है। क्या कि बालवीर तुम्हें मार दे? हाँ, ये तो सच भी हो सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था शशमाग, पर तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मुझे अभी तक लग रहा था कि बालवीर को हमारे खिलाफ शाश्वान लोक में कोई सबूत नहीं मिल सकता, पर एक सबूत है। क्या? रूघर। बालवीर कभी भी महामहिम बन के रूघर पहुंच सकता है, और वहां किसी भी रूह से ऊर्जा को बाहर निकालने वाले के बारे में पूछ सकता है। अब बस यही उम्मीद करो शशमाग कि रूघर की किसी भी रूह ने हमें ना देखा हो, ताकि वो बालवीर को कुछ ना बता सके। तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करना होगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हें आजाद करने के बाद तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे? तुम तो बहुत बुरे और दुष्ट हो। और मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम बताने के बाद मुझे आजाद करोगे? तुम भी तो मेरी ही तरह बुरे और दुष्ट हो। ठीक है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तुम गलत थे बुंजाल, मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं। मैं तुम जैसों के लिए तुमसे भी बुरा हूं। अब बताओ किससे निकाला था कुर्जा को, वरना वापस इस लालटेन में कैद करके उस आग में जला दूंगा। बताओ। मुझे नहीं पता, मैंने बस आजाद होने के लिए बोल दिया कि मैं जानता हूँ। क्या छुपा रहे हो तुम बुंजाल? कौन आया था यहाँ पे? सुल्तान? क्योंकि इस रूह घर की चाबी तो उन्हीं के पास होती है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मुझे सच में नहीं पता, बस एक चीज बता सकता हूँ, अगर तुम मुझे आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की आजादी देता। अब बताओ कौन था वो जिसने कुर्जा को आजाद किया? वो जो भी था वो तान नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन उस दिन कोई और ही आया था। मैं जानता था कि महामहिम उत्तान ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन था वो जो यहाँ पर आया था? किसकी आवाज सुनी थी तुमने? मैं नहीं जानता, उसकी आवाज पहली बार सुनी, सच में। तुमने उसकी आवाज पहली बार सुनी थी, लेकिन अगर वही आवाज वापस सुनोगे तो क्या उसे पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल। इतने सालों यहाँ कैद रहकर बस आवाजों के सहारे ही बाहर की दुनिया को समझा है। तो अब उस कातिल की आवाज बनेगी उसकी मौत का कारण। तुम्हारी खुद की लापरवाही एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। क्या कहे थे कि बालवीर को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए हमेशा उससे एक कदम आगे रहता हूँ। अब बस एक ही तरीका बचा है, बी को ढूंढो और उसे और बालवीर को खत्म कर दो। इससे पहले कि बालवीर हमें ढूंढे, हमें बी के बारे में पता करना ही होगा शशमाग। हमें कुछ पता नहीं करना होगा वो बात, हम कुछ ऐसा करेंगे कि बालवीर खुद बी हमारे पास लेकर आएगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बालवीर से एक कदम आगे रहता हूँ, और इस बार भी ऐसा ही होगा। बालवीर खुद भी हम तक लेकर आएगा। काशवी,
अग्नि, आप यहाँ कैसे? या आई मीन ऑफ कोर्स जादू से, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? ये पूछने कि क्या तुम्हें फिर उस वक्त जैसा आभास हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के कातिल आसपास हैं? मैंने कातिल का चेहरा बनाया है। मतलब? अरे कहाँ गया? मैंने अपने जादू से कातिल का चेहरा ड्रॉ किया था, फिर मैं देख नहीं पाई, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई या सो गई, मुझे कुछ याद नहीं है, पर यही नहीं होना चाहिए वो पेपर। मतलब काशवी ने बालवीर का चेहरा बनाया है। मेरा महाजादू अब दिन ब दिन मेरा काम आसान कर रहा है। ओह, मिल गया। खुद बनाया हुआ बालवीर का चेहरा देखेगी तो अपने आप बालवीर से नफरत करने लगेगी। कौन है? किसका चेहरा बनाया मैंने? फिर से बनाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं फिर से बना सकती हूँ। काशवी, आज फिर बच गए, पर जैसा कि माँ ने कहा है, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जो काशवी को बालवीर के खिलाफ कर दे। तब क्या करोगी बालवीर? कब तक बचते फिरोगे आगीर के महाजादू से? रू घर में बुंचाल से मेरी बात हुई। माँ के कातिल को ढूंढने में वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कातिल को सिर्फ उसकी आवाज से पहचानता है, और इसीलिए शाश्वान लोक में जो कोई भी है उसकी आवाज हमें बुंजाल को सुनानी होगी। सवाल यह है कि इतने सारे लोगों की आवाज उन्हें बिना पता चले हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऐसे। ये क्या है बेनाम? स्वर यंत्र। ये कहीं भी उड़कर जा सकता है और किसी की भी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। कमाल का यंत्र है ये बेनाम। दिखने में बिल्कुल मक्खी जैसा है, लेकिन किसी के पास जाकर उसकी आवाज रिकॉर्ड भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन रिकॉर्ड की हुई आवाज हम सुनेंगे कैसे? इससे स्वर यंत्र जो भी आवाज रिकॉर्ड करेगा वो हम इसके जरिए सुन पाएंगे, और वो भी लाइव, यानी उसी वक्त। तो बोलो, सबसे पहले किसकी आवाज रिकॉर्ड करनी है? तुम्हें किस पर शक है? शक तो हर किसी पर है बेना, जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता, सिवाय महामहिम उत्तान के। वो जो भी था उत्तान नहीं था। फिर भी शुरुआत किससे करोगे? दिल्लाक और वहमीर, ये दोनों है तो मेरे दोस्त, लेकिन कभी कभी दोस्ती को भी परखना पड़ता है। स्वर यंत्र, जाओ और दो आवाजें रिकॉर्ड कर लाओ, दिल्लाक और वहमीर। मुझे यकीन है दिल्लाक और वहमीर निर्दोष साबित होंगे।
क्या हुआ बेना? बालवीर, बालवीर, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे फिर से मेरे मम्मी पापा के कातिल की फोटो ड्रॉ करनी है। प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल तक पहुंचना ही है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? प्लीज मुझे बताओ। शाश्वान लोक। मेरे मम्मी पापा की मौत शाश्वान लोक में हुई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उनका कातिल कहीं शाश्वान लोक में हो। प्लीज मुझे बताओ कि मेरे मम्मी पापा का कातिल कहाँ है। ये तो शाश्वान लोक जाने का रास्ता है। काशवी, क्या कर रही हो? अग्नि, मेरा जादू मुझे मेरे मम्मी पापा की कातिल की तरफ लेके जा रहा है, शाश्वान लोक में। मुझे जाना होगा। काशवी, शाश्वान लोक जाना खतरनाक है। तुम जानती हो ना बालवीर वहीं से है। तो बालवीर से ही तो मिलना है। आपने मुझसे कहा था ना कि बालवीर मेरे मम्मी पापा को जानता है। वो था उस दिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा की मौत हुई थी। हो सकता है वो हमें कुछ बता सके। हाँ, पर बालवीर तो सबकी मदद करता है, तो वो हमारी मदद भी जरूर करेगा। बस हमें वहां जाकर बालवीर को ढूंढना है। बालवीर को ढूंढने के चक्कर में हम गुम जाएंगे। शाश्वान लोक बहुत बड़ा है काशवी, और सबसे जरूरी बात, वो दूसरे ग्रह के लोगों को दुश्मन समझते हैं। देखते ही मारने दौड़ेंगे। तो फिर आप भी चलो मेरे साथ। मैं? हाँ, आप भी तो सुपर वुमन हो। आप सबकी मदद करती हो। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी भी मदद करोगे। प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ सोच आ गई, ये लड़की मरवाएगी। अगर शाश्वान लोक में मुझे किसी ने पहचान लिया तो अग्नि के नकाब में छुपी आगील की सच्चाई काशवी के सामने आ जाएगी। अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा। प्लीज आइए। जाऊंगी तो मुसीबत, और अगर नहीं गई तो इतनी मुश्किल से हासिल किया काशवी का यकीन हमेशा के लिए खो दूंगी। क्या करूं? अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? चलिए। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुको, तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? चलो, मैं भी चलूंगी। अब यहाँ से होगी हमारे प्लान की शुरुआत। हम इस मोहल्ले के लोगों को कैद करेंगे और फिर उनके बदले बालवीर से बी का सौदा करेंगे। सही कहा चश्माक। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। लेकिन लोगों को कैद करेंगे कैसे? अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे? जब जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने।